मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान के ऑडिटोरियम में 19 से 21 फरवरी तक एडवांस पंचकर्म थेरेप्यूटिक्स वर्कशॉप का भव्य आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए प्रमुख आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं, चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक ने किया, जिसमें पंचकर्म चिकित्सा की उन्नत तकनीकों पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने छात्रों के साथ अपने व्यावहारिक अनुभव भी साझा किए, साथ ही आधुनिक तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पंचकर्म प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया। वर्कशॉप में वात, पित्त एवं कफ दोषों में संतुलन, डिटॉक्सिफिकेशन मेथड तथा होलिस्टिक वेलनेस पर विशेष सत्र आयोजित हुए। शिक्षार्थियों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्राप्त की, जिसमें वस्ती विरेचना जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास शामिल था। विशेषज्ञों ने भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप डिजिटल टूल्स एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद पर जोर दिया। ये वर्कशॉप आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताते हुए सराहना की। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी, दैनिक इंडिया न्यूज 9993659779 पर। खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग द्वारा 3 दिवसीय पंचकर्मा का वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है 19, 20 और 21 फरवरी को। तो ये बेसिकली इसका इंटेंशन, हमारा जो प्लान है वो एडवांसमेंट इन पंचकर्मा ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, तो उसको अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रदेश के मेडिकल ऑफिसर्स को जो लोग पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और एडवांसमेंट के साथ ट्रेनिंग देने का काम है। तो बेसिकली ये वर्कशॉप है, तो केवल यहाँ पर लेक्चर्स नहीं हो रहे बल्कि पेशेंट में वो सारा कुछ करके दिखाया जा रहा है, तो सो दैट हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा स्किलफुल हो जाएं और स्किल्ड रहेंगे तो वो बेहतर ढंग से अपने पेशेंट को डील कर पाएंगे। तो पूरे देश से हमने अलग अलग दिनों में 2-2 एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के एचओडीज हैं अथवा बड़े विशेषज्ञ हैं पंचकर्मा के। और आज से ही शुरू हुआ है, तो 2 विशेषज्ञ आज हैं, कल 2 और परसों 2 रहेंगे। इस तरह से पूरे पंचकर्मा को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्लिनिकल एक्सपोजर हो, उसका स्किल इन्हेंसमेंट हो, ये हमारा उद्देश्य। सर, पंचकर्म से किस तरीके की बीमारियों को ठीक किया जाता है? ये पंचकर्मा देखिए, जो मूल उसका कॉन्सेप्ट है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ जगह इसका जिक्र है। बाकी मोटे तौर पर तो सभी बीमारियों में पंचकर्मा बहुत यूजफुल है, लेकिन करेंटली जो प्रैक्टिसेज में है तो उसमें जीआई है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, तो इनमें तो काफ़ी अच्छा प्रभावी है ये। और अदरवाइज तो सभी तरह के सिस्टम में, वो रेस्पिरेटरी हो, जीआई ट्रैक्ट के समस्याएं हों, नर्व्स की समस्याएं हों, बोन्स की हों, सभी में पंचकर्मा बहुत धन्यवाद। My Professor P. Murali Krishna, retired professor and retired principal of SV Ayurvedic College, TTD Tirupati. ये 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, किस तरह का है, क्या है कुछ? एक्चुअली ये तो पंचकर्मा का वर्कशॉप बताया। पंचकर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन मैनेजमेंट ऑफ एनी डिसीज कंडीशन. The Panchkarma procedures are nothing but Shodhana procedures. That means they are purification procedures of the body. So there are 5 purification procedures are narrated in Ayurveda, and these purification procedures are very popular all over the world, not only India. But these procedures have to be regularly applied in the day-to-day life by physicians, so that the benefit can be transmitted to even the lower levels of. So that is the reason why the Kushilal Government Ayurvedic College, they are organizing a workshop for medical officers and other people. So the medical officers and other participants came here to undergo the 3 days of workshop on advancements in the Panchkarma. This advancements in Panchkarma is a very important thing, because whatever that when they were studying the graduation, post-graduation, they studied the techniques. But in the course of time, because they work in the rural areas, they sometimes do not practice it and they forget. And again, refreshing and updating of that knowledge is very important for every medical officer, so that
these techniques can be again demonstrated here in the morning. We demonstrated around 1.5 to 1.5, 3 hours demonstration were taken place, followed by the lectures regarding that. Whatever that the advancements are there during these Panchakarma techniques, those are all taught in the coming 3 days, including today. ओके ठीक सर, धन्यवाद.